जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 13 मार्च को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है ग्लोबल सर्फेसेज। दोस्तों, काफी समय बाद एक मेन लाइन कैटेगरी की कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, जिसकी ओपनिंग से पहले ही उसकी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। साथ में जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी से जुड़ी जो एसोसिएटेड रिस्क और स्ट्रेंथ है उसे भी जानेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन दे सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक और एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसका नाम है एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड। इसका कल फाइनल डे यानी क्लोजिंग डे रहने वाला है, तो इस पे भी फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस की आज के दिन में सब्सक्रिप्शन किस तरीके का निकल करके आया है, साथ में इसका जीएमपी कैसा ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। ग्लोबल सरफेस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोसेसिंग of natural stones and manufacturing engineered quartz, and natural stones are produced through complex geological process and forms various products like granite, limestone, marble, slate, quartzite, onyx, sandstone, travertine and others that are क्वायर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो दोस्तों, कंपनी का मेनली काम है जो नेचुरल स्टोन्स और जो इंजीनियर्ड क्वार्ट्स होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ यूज होते हैं, ये जो एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, जैसे फ्लोरिंग में, वॉल क्लेडिंग में, काउंटर टॉप्स में, कट टू साइज में एंड अदर आइटम्स में। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल इंडस्ट्रीज एंड आर सोल्ड विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। एंड साथ में दोस्तों, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये दोनों की दोनों जयपुर राजस्थान में है। अब दोस्तों, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके के काउंटर टॉप्स में, किचन्स में और रूम्स वगैरह में, साथ में फ्लोरिंग के लिए किस तरीके के जो स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स और क्वार्ट्स यूज किए जाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। साथ में दोस्तों, आप गैलरी के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किचन में, वॉशरूम्स में, इंडोर वॉल्स में एंड टेबल टॉप्स वगैरह में यूज होते हैं। और मेनली दो सेगमेंट्स के, दो अलग तरीके के स्टोन्स, एक तो नेचुरल स्टोन्स हो गए और एक फिर मैन्युफैक्चर्ड जो क्वार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये और सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। अब नेचुरल स्टोन्स में इसके पास है ब्लू ड्यून्स, फैंटेसी ब्राउन, मोनालिसा और पिकासो तरीके के अलग डिफरेंट फोलियो है। वहीं अगर हम बात करें कि एक लेजेंडरी सीरीज भी है जिसमें इसके मेनली जो चार क्वार्ट्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो आते हैं, इसमें है स्टारट्रम सीरीज, प्रिस्मेटिक सीरीज, कलमासा सीरीज एंड औरोरा सीरीज। एंड दोस्तों, अगर कलेक्शन की बात करें तो काफी एक डिफरेंट शेड्स में और काफी डिफरेंट टाइप्स के जो शेड्स में कह सकते हैं, कलर्स में आप कह सकते हैं, एंड डिफरेंट मटेरियल के नेचुरल स्टोन्स और जो क्वार्ट्स हैं वो कंपनी के पास अवेलेबल है इनके प्रोडक्ट फोलियो में, जो कि कंपनी को काफी पॉजिटिव बनाती है। वहीं दोस्तों, अब कंपनी से जुड़ी स्ट्रेंथ और रिस्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल कैटेगरी टू मल्टीपल कैटेगरी स्टोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों, जहां कंपनी पहले सिर्फ जो नेचुरल स्टोन्स हैं उसमें काम किया करती थी, अब ये मैन्युफैक्चर जो क्वार्ट्स हैं उसमें भी काम करती है। तो कंपनी ने अपने आप को सिंगल कैटेगरी से डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल कैटेगरी में लेकर के आई है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है और ये इसकी स्ट्रेंथ में आता है। वहीं दोस्तों, सेकंड पॉइंट है वाइड प्रोडक्ट फोलियो एंड मल्टीपल डिजाइन एक्सपोर्ट्स बिजनेस कंस्टिट्यूट 99.13% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022 and has grown at 21.60 CAGR over the last 11 years। अब दोस्तों, कंपनी मेनली जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट्स आते हैं वो एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं। 99.13% का जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में दोस्तों, 21.60% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ कंपनी कंटिन्यूअसली 11 ईयर से बढ़ रही है और ग्रोथ ला रही है। ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव क्वालिटी चेक देयर बाय रिड्यूसिंग लॉसेस। अब दोस्तों, अगर रिस्क की हम बात करें तो रिस्क में पॉइंट आता है द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू कस्टमर्स फॉर मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड इट डज नॉट एंटर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद द कोर्स ऑफ कस्टमर्स। एंड सेकंड पॉइंट है इनेबिलिटी टू प्रोक्योर द डिजायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर रॉ मटेरियल्स इन टाइमली मैनर एंड एट रीजनेबल कॉस्ट
or at all. And third point है insufficient cash flows from operations or are unable to borrow to meet the working capital requirements could affect the business as it's capital intensive. And fourth point है underutilization of its प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी रिस्क वाला फैक्टर होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के थ्रू कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, और इस कंपनी में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा जो रिवेन्यू है वो ऑपरेटिंग रिवेन्यू नहीं है, ऑपरेशन से बहुत ज्यादा रिवेन्यू कंपनी जनरेट नहीं कर रही है। थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी के टोटल एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की भी हम बात करें तो कंसेक्यूटिवली कंपनी ने अपने टोटल रिवेन्यू को बढ़ाया। आप देख सकते हैं साल 2020 से लेकर के साल 2022 मार्च क्वार्टर तक कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। वहीं साल 2022 सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी 99.25 करोड़ का जो रिवेन्यू है कंपनी ने जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट्स को भी कंटिन्यूअसली बढ़ाया है और कंसेक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी नजर आई है। वहीं दोस्तों नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी अपने नेटवर्थ को भी कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, 58 करोड़ से बढ़कर के अब तक 115 करोड़ के हो गए हैं। और कंपनी के पास डेट भी है, और ये बहुत ही एक जरूरी पैरामीटर होता है चेक करना कि कंपनी के पास कितनी बोरिंग या फिर डेट है। जब भी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो कंपनी के पास नेट डेट जो था, टोटल बोरिंग्स थी साल 2020 मार्च क्वार्टर तक 53.49 करोड़ का, और अभी कंपनी के पास 50.52 करोड़ का ओवरऑल और टोटल डेट है। तो बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है, पर फिर भी ये कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है। पर ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है, रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है और कंसेक्यूटिवली उन्हें बढ़ा भी रही है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को काफी स्ट्रांग बनाते हैं। अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 10.52 का है, वहीं पीई रेशियो दोस्तों 12.64 टू 13.31 के अराउंड है। और दोस्तों इससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो कहा जा सकता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो इसकी पीयर कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट इसी पीई पे अभी ट्रेड हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन पे नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कह सकते हैं कि कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.51 का है, नैव 39.58 का है, कंपनी काफी अच्छा आरओसीई भी ऑफर करती है, 20.85 का है, एबिटा 21 का है, वहीं डेट टू इक्विटी 0.28 का है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट दिया है उसमें सबसे जरूरी जो पॉइंट है कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करेगी वो कंपनी अपने एक्सटेंशन प्लान में लगाने वाली है। दुबई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी लाना चाह रही है, तो उसी के लिए मेनली आईपीओ कंपनी लेकर के आई है। एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब दोस्तों चलिए दोस्तों अब आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 13 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 15 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है और 23 मार्च की इसकी लिस्टिंग डेट डिसाइड की गई है। वहीं 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है और प्राइस बैंड है 133 टू 140 पर शेयर का, और लॉट साइज दोस्तों है 100 शेयर्स का। वहीं इशू अगर साइज की हम बात करें तो 154.98 करोड़ का ये इशू है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। इशू टाइप की अगर हम बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है। और इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। वहीं एचएनआईज कैटेगरी के लिए 15% का कोटा रिजर्व है और रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए भी 35% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़े टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 13 मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा, 15 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 20 मार्च को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 मार्च को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और 22 मार्च को अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 23 मार्च को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट यानी 100 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 15 लॉट्स यानी 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,10,000 रुपीज का। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 72 लॉट्स यानी 7,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है दोस्तों 10,08,000 रुपीज का। अब दोस्तों एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर और डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं, वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना। इससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ में ये भी आइडिया लगता है कि कितने लिस्टिंग गेंस दे सकता है। तो दोस्तों अगर ग्लोबल सर्फेसेस की हम बात करें तो ये अभी इसका जो जीएमपी है 40 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में, और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं वो 28.57% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। और दोस्तों जो आईपीओ है वो ओपन तो 13 मार्च को होगा, इसकी सबसे जरूरी डेट रहने वाली है 15 मार्च की, जिस दिन हम फाइनल डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी कि कितना जीएमपी निकल करके आ रहा है। उस समय तक जीएमपी जो है वो बढ़ रहा है या फिर इसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसीलिए दोस्तों लास्ट दिन ही अपनी एप्लीकेशन को लगाएं, और दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में पैसा लगाएं या फिर एप्लीकेशन लगाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। पर दोस्तों हम जो फाइनल डिसीजन है वो 15 मार्च को बाय पोस्ट आपको अपडेट कर देंगे कि हम इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं या फिर इसे अवॉइड कर रहे हैं। अब दोस्तों बाकी जो आईपीओज हैं
उनके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो एमकॉन रसायन इंडिया एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है दोस्तों, जिसकी कल लास्ट डेट भी रहने वाली है, क्लोजिंग डेट भी रहने वाली है, और इसका जीएमपी अभी 24 के अराउंड ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 60% के निकल करके आ रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी काफी बढ़िया है, 58,000 का निकल करके आ रहा है। और दोस्तों इस पे तो हमारी यही सलाह है कि इसमें आप जरूर अप्लाई करें, पर फिर भी दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। वहीं अगर वर्टेक्स टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका जीएमपी 8 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 8.33% के निकल करके आ रहे हैं। सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, और 27 के अराउंड इसका जीएमपी ट्रेड हो रहा है, और दोस्तों 30% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका जीएमपी 27 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 4.58% के निकल करके आ रहे हैं। इटकॉन ई सॉल्यूशंस की बात करें तो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, 4 के अराउंड जीएमपी ट्रेड हो रहा है, और 7.84% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। और रेस्टजेन की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसमें जीएमपी अभी 1.5 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और 3.19% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स ये अभी से शो कर रहा है। अब दोस्तों एमकॉन रसायन इंडिया के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी जान लेते हैं, क्योंकि कल इसके लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों अगर अदर्स की हम बात करें तो जिसमें बिग एचएनआईज, स्मॉल एचएनआईज आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, तो दोस्तों उन्होंने अब तक इसे 73.88 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। वहीं अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो मैसिव सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं देखने को मिला है, 237.87% ये अभी से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और जबकि कल का दिन अभी भी बाकी है। और टोटल इस हिसाब से जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस सेकंड लास्ट डे की क्लोजिंग में निकल करके आ रहा है, यह है दोस्तों 155.87 टाइम्स का। दोस्तों ये अपने आप में काफी मैसिव है, और इस हिसाब से इसका जो जीएमपी है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये काफी अच्छा और काफी मोटा पैसा बना करके दे सकता है। इसलिए दोस्तों आप अगर एसएमई कैटेगरी के आईपीओस में भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो एमकॉन रसायन इंडिया में जरूर पैसे लगाएं और एप्लीकेशन लगाएं। और दोस्तों अब जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, पर दोस्तों जब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो आप जरूर फंडामेंटल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, जिससे आपको पता लगता है कि किस वैल्यूएशन पे अभी कंपनी ट्रेड हो रही है और कब सही वक्त है उस कंपनी को बाय करने के लिए। तो दोस्तों आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज हमारी जरूर चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और दोस्तों हम आईपीओ से जुड़ी सारी की सारी जानकारी इस चैनल में लेकर के आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।